हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सभी नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम, राष्ट्रीय और घरेलू आय के कुछ फॉर्मूले को सीखेंगे। कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, ठीक है। इनको निकालने के कि किस तरीके से इनको कन्वर्ट किया जाता है और निकाला जाता है, और एक आध आपको जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आप सभी को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस वीडियो सीरीज़। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से अगर हमारे पास कोई वैल्यू ग्रॉस में हो तो उसको नेट में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर नेट में हो तो ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करना है। बेसिक मैंने पिछली वीडियो में भी आप सभी को ये सब चीज़ें बताई थी थोड़ी बहुत, यहाँ पर हम और जानते हैं। अगर हमारे पास दिया हुआ है जीडीपी, ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है जीडीपी। ध्यान से दोस्तों, जिस को मैं यहाँ पर शेड कर दूँ, समझ जाइएगा आप सभी, मैं उसको चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर किसको चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो है वो अपना ये जी को जो है वो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो ग्रॉस है इसको मुझे जीडीपी को मुझे कन्वर्ट करना है एनडीपी में, ठीक है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, एनडीपी में। अगेन दोबारा से इस पर भी हमने लगा दिया अपना डॉट। अब ये जो जी है इसको हम बोलते हैं क्या, ग्रॉस वैल्यू। इसको हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ग्रॉस, और हिंदी में हम बोलते हैं इसको सकल। और जब हमारे पास जीडीपी से हमें जाना हो एनडीपी, यानी कि इस एन को चेंज करना हो, यानी कि नेट में जाना हो, जिसे हम हिंदी में शुद्ध या फिर निबल कहते हैं। देखिए, पिछले वाली जो पीछे की चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम है, बस एक दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। तो जब आप जीडीपी से एनडीपी पे जाते हैं, ग्रॉस से नेट वैल्यू पे जाते हैं, तो आप इसमें से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्यह्रास, ठीक है, मूल्यह्रास। क्लियर बच्चे। अब देखिए, अगर आपको जाना हो एनडीपी से जीडीपी के अंदर, दोबारा क्या हुआ, इस जी और इस एन में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इस बार उल्टा है। तो क्या करेंगे आप, जो नेट वैल्यू होती है, जो शुद्ध वैल्यू होती है, इसमें से डेप्रिसिएशन हटा हुआ होता है। तो इसमें डेप्रिसिएशन हटा हुआ है, हमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड करना है, ग्रॉस में इंक्लूडेड होता है। तो इंक्लूड करने का मतलब है हम उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्यह्रास। क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल तरीका था। अब इसके बाद अगर हमें दिया हुआ है जीडीपी और उसको हमें कन्वर्ट करना है जीएनपी में, ठीक है। तो आप देखेंगे बाकी सेम सही है, जी और पी भी सेम है इन दोनों में, बस डिफरेंस क्या है, इस जी का और इस एन का। लो इसे हम शेड भी कर देते हैं भाई, ये ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ही पॉइंट हो जा रहा है, गोला वाला देख लीजिए आप सभी। जी और एन में हमें जो है वो कन्वर्ट करना है। तो डी से यहाँ पर हुआ, जी नहीं, डी से यहाँ पर हुआ डोमेस्टिक, यानी कि घरेलू, और एन से यहाँ पर हुआ नेशनल, यानी कि राष्ट्रीय। तो हम बात कर रहे हैं घरेलू से राष्ट्रीय आय बनाने पर। तो किस चीज़ का यूज़ करते थे, याद करो प्रीवियस वीडियो, हम यूज़ करते थे एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो इसको हम इसमें प्लस कर देंगे, नेशनल इनकम बन जाएगी। बट दोस्तों, अगर मेरे पास हो एनपी और उसे कन्वर्ट करना हो मुझे एनजीपी में, यानी नेशनल से डी, ठीक है, डोमेस्टिक पे जाना हो, मैं एक बार और लिख देता हूँ इसे मिटाकर, कन्फ्यूजन हो जाएगी वरना आप सभी को। तो ये है एनडीपी। तो जब मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना हो, राष्ट्रीय से घरेलू पे जाना हो, तो विदेशों की इनकम जो है वो माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे एनएफआईए, इसमें से हमने माइनस कर दिया क्या, एनएफआईए, और दोबारा से डोमेस्टिक इनकम आपके पास निकल कर आ जाएगी। ये एरो बता रहा है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और चीज़, अगर आपके पास हो जीडीपी एट एफसी, उसको आपको कन्वर्ट करना हो जीडीपी एट एमपी में। एक चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, देख सकते हैं आप इसमें, बस एफसी और एमपी का ही फ़र्क है। तो आपको इस एफसी को इस एमपी में कन्वर्ट करना है। मतलब एफसी मतलब फैक्टर
कॉस्ट कारक लागत। तो कारक लागत से आप सभी को किस पे जाना है, एमपी, यानी कि मार्केट प्राइस बाजार कीमत पर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बेसिकली आप जो है वो फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो मार्केट प्राइस आर इंक्लूडेड द ऑल टैक्सेस, ऑल टैक्सेस नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, सारे के सारे अप्रत्यक्ष कर इसमें जुड़े होते हैं और सब्सिडी माइनस होती है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है बेसिकली। तो आप इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे NIT। तो आप जब NIT इसमें प्लस कर देंगे तो आपके पास GDP एट MP आ जाएगा। बट दोस्तों, बट आपको जाना हो रिवर्स, मतलब GDP एट MP आपको दिया हुआ हो और आपको निकालना हो GDP एट FC, फैक्टर कॉस्ट पर निकालना हो, बाजार पे दिया हो, बाजार कीमत पर। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो है वो फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो इसका मतलब टैक्स हटाना है। तो मार्केट प्राइस में से टैक्स हटा दोगे, यानी कि NIT हटा दोगे, तो आपके पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इस डायरेक्शन एरो बना देना। एरो क्या दिखा रहा है, बेसिकली डायरेक्शन को दिखा रहा है। एरो क्या दिखाएगा हमको, डायरेक्शन को दिखाएगा। क्लियर बच्चे, यहाँ तक आप सभी को ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, रिवाइज कर लीजिए, नहीं आए वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देखिएगा आप सभी, है ना। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर लिखूंगा, पहले आप उसे ट्राई करें, वीडियो पॉज करके, हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पाएंगे फिर वीडियो ऑन कीजिए और वीडियो को देखिए अच्छे से, और मैं बताऊंगा आप सभी को कैसे सॉल्व करने। तो मैं अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखने वाला हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय को ज्ञात कीजिए। तो राष्ट्रीय आय निकालनी है बेसिकली नेशनल इनकम। तो हमारे पास गिवन क्या है, ज़रा वो देखते हैं। गिवन है GDP एट MP, यानी कि नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पे है। अब बच्चे एक चीज़ आप सभी को मैं बता देता हूँ कि जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, वो मैं बता देता हूँ। जब आप निकालते हैं NDP एट FC, तो वो होती है आपकी घरेलू आय, घरेलू आय यानी कि डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो जब भी आपसे डोमेस्टिक इनकम पूछा जाए तो आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे NDP एट FC। और अगर NNP आपसे निकालने के लिए बोला है, FC हुई भी, ठीक है, NNP एट FC, तो ये होती है आपकी नेशनल इनकम ऑफिशियली, ठीक है, राष्ट्रीय आय। तो जब भी आपसे राष्ट्रीय आय निकालने के लिए बोला जाए तो आप निकालेंगे क्या बच्चे, NNP एट FC। तो अभी हमें राष्ट्रीय आय निकालने के लिए बोला है तो NNP एट FC बनाना है। तो देखिए टारगेट सेट करना है और एक गोल बनाना है और एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट जो गिवन है GDP एट MP, गिवन है GDP एट MP। मेरा तरीका थोड़ा अलग रहेगा। गोल क्या है, फाइनल गोल क्या है आप सभी का, फाइनल गोल है राष्ट्रीय आय निकालना, यानी कि NNP एट FC निकालना, ठीक है। हमें निकालना है राष्ट्रीय आय यानी कि घरेलू नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम होती है NNP एट FC। अब आप एक एक करके चीज़ों को बदलते जाएं। कैसे बदलते जाएं ज़रा देखिए बच्चे। 2000 ये दिया हुआ है, अब आप इस G को इस N में कन्वर्ट करें। सबसे पहला काम, तो जब G को हम N में कन्वर्ट करते हैं, G होता है ग्रॉस और N होता है नेट। तो जब ग्रॉस से नेट पे जाते हैं, सकल से शुद्ध पे जाते हैं, तो क्या करते हैं बताओ जल्दी फटाफट, माइनस कर देते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, ठीक है। कितना है आपका मूल्यह्रास, देखिए डेप 200 का, तो 200 आपने यहाँ माइनस कर दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छे समझ में आया सर। नेक्स्ट, अब दूसरा कन्वर्ट करना है, D को N में कन्वर्ट करना है। D को N में, D मीन्स डोमेस्टिक घरेलू और N मीन्स नेशनल यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रीय। तो जब घरेलू से राष्ट्रीय पे जाएंगे तो क्या करते हैं बताइए जल्दी फटाफट। हम लोग लेते हैं NFIA, लेते हैं ना NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम -2, मतलब विदेशों से माइनस विदेशों को। विदेशों से मिली इतनी और विदेशों को दी हमने इतनी, लिखा है ना यहाँ पर, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेशों से कारक आय, विदेशों को कारक आय, दोनों को माइनस कर दो, कितना आ गया 100। तो NFIA कितना आया 100। अब जब D से N पे आप जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, तो NFIA जोड़ेंगे या माइनस करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम निकालनी है, फॉरेन की इनकम जोड़नी है भाई, तभी तो नेशनल इनकम निकल के आएगी। तो आप प्लस करोगे क्या, NFIA, तो कितना है NFIA 100 है, कितना है 100 है। इसके बाद अब MP को FC बनाना है। MP को क्या बनाना है,
FC। तो MP है मार्केट प्राइस, FC है फैक्टर कॉस्ट। बाजार कीमत से कारक लागत पे जाना है, बाजार कीमत में टैक्स जुड़े हुए हैं, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स नहीं जुड़ा होता, टैक्स हटाना है। टैक्स क्या करना है? हटाना है। तो टैक्स हटाने का मतलब क्या है? NIT हटाना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटाना है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हटाना है। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, फटाफट फॉर्मूला बताओ। अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडीज। तो 100 माइनस 30 इक्वल्स टू 70। तो आ गया कितना? 70। ये भी माइनस का कर दो फाइनल, कितना आ जाएगा? 270 माइनस करना है, 100 जोड़ना है, तो बेसिकली 170 माइनस कर दो तो 1830 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1830। ये आ गई आपकी क्या? नेशनल इनकम। क्या आ गई बच्चे? नेशनल इनकम। तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और वहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे, बेसिक्स वाले। अभी तो एक बेसिक ही चल रहे हैं, अभी तो बेसिक वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही कराए जाएंगे, अभी तो एडवांस आए भी नहीं है। लेकिन ये बेसिक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एडवांस को करने के लिए, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप अध्ययन क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर आपको नोट्स और इसी तरीके के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वैसे ऐप डाउनलोड करने का। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा इस कोर्स से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आपका कोई सुझाव है मेरे लिए या कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की और वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम सभी मिलते हैं।